धीरज, ये दो लड़कियां शादी के लिए। अब तुझे फैसला करना है कि इन दोनों में से तुझे किससे शादी करनी है। बुआ जी मैंने आपको बोला था ना मुझे भी शादी नहीं करनी, तो आप क्यों लेके आए इन दोनों को? अरे क्यों नहीं करनी, तेरे पापा ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, इसीलिए तो मैं इन दोनों लड़कियों को पसंद करके लाई हूँ तेरे लिए। देख, ये है निधि। हाय धीरज। हाय। शहर की पढ़ी लिखी, और हाँ, इसे पार्टीज करना, क्लब जाना बहुत पसंद है, जैसे आजकल के बच्चे होते हैं ना। और ये है महक। नमस्ते। नमस्ते। गांव की सीधी सादी लड़की, इसे पार्टीज वगैरह का कुछ नहीं पता, बहुत संस्कारी लड़की है और घर बहुत अच्छे से संभालती है। देख बेटा, ये दोनों लड़कियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब तुझे जिस तरह की लड़की पसंद है तू बता दे तुझे किससे शादी करनी है। ठीक है बुआ जी, आप लोग इतनी जिद कर रहे हो तो मैं शादी कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इन दोनों से कुछ बात करनी है ताकि मुझे पता चल सके कि कौन मेरे लायक है। हाँ बेटा, तू कर ले इन दोनों से बात, और हाँ, शाम तक मुझे बता देना कि तुझे इन दोनों में से किससे शादी करनी है। ठीक है बुआ जी, मैं बता दूंगा। ठीक है। तो आप दोनों मुझसे शादी करना चाहते हो? ऑब्वियसली, अगर मुझे शादी नहीं करनी होती तो मैं यहाँ पे आती क्यों? और वैसे भी मुझे तुम बहुत पसंद हो। मुझे भी। देखो, मेरे पास बहुत पैसा है और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए कोई भी लड़की मुझे आसानी से शादी के लिए हाँ कर देगी। लेकिन मुझे भी तो पता होना चाहिए जिससे मेरी शादी होने वाली है वो मेरे काबिल है भी या नहीं, इसलिए मैं तुम दोनों से अकेले में बात करना चाहता हूँ। या श्योर, आई डोंट माइंड। ठीक है निधि, तुम आओ मेरे साथ। ओके। वाओ धीरज, दिस इज सच अ नाइस कैफे। इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है। हाँ ये तो है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? धीरज, तुमसे शादी कौन लड़की नहीं करना चाहेगी? आखिर तुम इतने गुड लुकिंग हो, रिच हो, सक्सेसफुल हो, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे हो। तो तुमसे कौन लड़की शादी नहीं करना चाहेगी? निधि, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? मेरे पापा ने मुझे ये बोला है कि अगर तू शादी नहीं करेगा ना तो तुझे प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ मैं पापा के सामने दिखावा करना चाहता हूँ शादी का, ताकि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सके। तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? फायदा ये हुई ना बात, महीने के 5 लाख रुपए मिलेंगे तुम्हें। मुझे जमीन में हिस्सा चाहिए। दिया। डन। वैसे धीरज एक बात बताऊं, मैं भी कोई शादी वादी नहीं करना चाहती थी। अब वो तो देखो ना, तुम्हारा रिश्ता आ गया तो मैं मना कर ही नहीं पाई। आखिर तुम इतने रिच हो, अब जब सामने से पैसा आ ही रहा है तो कौन ये शादी करना चाहेगा? मैं गंगाधर तुमको आदेश देता हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मैं तुम्हारे सभी पाप हर लूंगा। बोलिए बम बम भोले। कि जीवन में चुनाव चाहे जो भी हो, अंतिम परिणाम हमारे चरित्र और व्यवहार पर निर्भर करता है। यदि हम केवल बाहरी आकर्षण या लालच के आधार पर निर्णय लेते हैं तो वह अशांति का कारण बनता है। इसके विपरीत यदि दो लोग मिलकर त्याग और समझदारी के साथ चलते हैं तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। असली सीख यह है कि रिश्तों में प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग होना चाहिए। नैतिकता और ईमानदारी ही वह आधार है जो किसी भी रिश्ते को समाज में सम्मान और मानसिक शांति दिलाते हैं।